वेल, कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर प्रोग्राम में, मतलब फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं प्रोग्राम ऐसा? ओके, गुड, क्वाइट मैनी पीपल। सो वेल, मैसेज बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। शायद हम लोग कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सिंपल मैसेज हमें समझ नहीं आता। सो कृष्णा गीता में बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानु दर्शनम, सिंपल मैसेज। कृष्णा कह रहे हैं ये नॉलेज है, इसको नॉलेज कहते हैं। हम कुछ भी कर लें अपनी लाइफ में, हम चाहे पैसे कमा लें, चाहे अमीर आदमी बन जाएं, चाहे डॉक्टर इंजीनियर, कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली कृष्णा कह रहे हैं कि ही इज मैड। गीता कह रही है वो हर व्यक्ति पागल है जिसको ये नहीं पता वो कौन है। सो अगर कोई पागल आदमी है और वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है मगर है पागल, आप क्या अप्रिशिएट करोगे उसको? वो पागल है मगर साइंटिस्ट है। सो आप कहोगे भाई ठीक है, साइंटिस्ट है, वेल बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट एनीवे यू आर मैड। फर्स्ट आप अपने मैडनेस ठीक करो, तब तो फिर कुछ बात हो सकती है, वरना कुछ बात ही नहीं हो सकती। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा। कृष्णा कह रहे हैं यस, विदाउट नोइंग कि मैं कौन हूं और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, ये लाइफ आपकी डिफीट है, ये डिफीटेड योर लाइफ, फेलियर है वो। अदरवाइज मतलब हमें यही नहीं पता कि हु एम आई। अगर ट्रेन में कोई पूछे आपसे, टीटी पूछे भाई तुम कौन हो, अगर मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, बट मुझे पता मैं कहां जा रहा हूं, मैं आगरा जा रहा हूं मगर मुझे नहीं पता कौन हूं, तो क्या होगा? तो वो ट्रेन टीटी क्या बोलेगा? वेल, कुछ प्रॉब्लम है, लेट्स, आगरा जा रहे हो बहुत अच्छा है और वहां पे पागल खाना भी है एंड वी हैव टू पुट यू देयर। सो यू सी, बेसिक क्वेश्चन जो है कि मैं कौन हूं और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, ये दो क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हुए तो फिर आप कभी खुश भी नहीं रह सकते। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता आप कौन हो, अगर आप जंगल में खो जाओगे तो आप खुश रह सकते हो? नहीं रह सकते। जंगल में अगर आपको एप्पल आईफोन दे दें, i6 दे दें, बट जंगल में रहना है, यू विल नॉट बी हैप्पी। आप भैया मुझे घर जाना है, मैं जंगल में नहीं रह सकता। या अगर अपनी अब याददाश्त भूल जाओ, आपको ये नहीं पता मेरा नाम क्या है, मेरे मम्मी पापा का नाम क्या है, मेरा घर क्या है, आपके पास सारी फैसिलिटीज होंगी बट आप खुश नहीं रह सकते। उसी प्रकार अगर अभी हम अपने आप को भूले बैठे, अब ये चीज आप कहोगे कि हमें कैसे पता हम अपने आप को भूले बैठे? हमें तो पता है मैं कौन हूं, आई एम मिस्टर दिस, मिसेस दिस, व्हाटएवर इट इज, बॉय, गर्ल, वुमेन, मेल। मगर एक्चुअली भगवान और जितने भी सेंट्स हैं, जितने भी रिलीजन है, सिर्फ हिंदुइज्म नहीं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जितने भी रिलीजन है, अगर एक चीज कॉमन है, बुद्धिज्म, सारे रिलीजन में एक चीज कॉमन है तो ये कॉमन है कि हम भूले बैठे हैं अपने आप को। इसको कहते हैं इल्यूजन, इसको कहते हैं माया। मैं खाना खा रहा हूं मगर मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं, मैं नहा रहा हूं मगर मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं मगर मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं। ये एब्सर्ड लाइफ है, नहीं है? ये एब्सर्ड लाइफ है। इसलिए कृष्ण का मैसेज बहुत सिंपल है मगर हार्ड है। ये श्रीमद् भागवतम भी कह रही है कि ये एनिमल लाइफ है, ये जानवरों का जीवन है। बहुत सिंपल है, जानवर भी यही करते हैं ना। जानवर क्या करते हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशु भी नराणाम, महाभारत में लिखा है, बहुत अच्छी एनालिसिस है। जानवर खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। हाँ, वो बात है, वो रोड पे खाते हैं, हम डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। जानवर सो रहे हैं, हम भी सोते हैं। वो गर्मी में सो रहे हैं, हम एसी में सो रहे हैं। और वो उनको डर लगता है, हमें भी डर लगता है। जब वो डरते हैं तो भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते नहीं है। मगर जब हम डरते हैं तो क्या करते हैं? कोई बता सकते हैं जब हम डरते हैं तो क्या करते हैं? एनी इंटेलिजेंट पर्सन, जब भय आता है तो क्या करते हैं हम? हाँ,
ओके गुड, मगर ज्यादा लोग नहीं करते, मतलब ना मोस्टली। नो, क्या क्या कह रहे? प्रभु का नाम लेते हैं। शायद मम्मी याद आती, मम्मी। प्रभु नहीं आते जब डर लगता है। प्रभु तो अभी याद आएंगे जब सबको अच्छा है। जब प्रॉब्लम आती है ना तो सब उड़ जाता है। हाँ वो कहते हैं, मगर जब आती है तो कुछ और याद आता है नहीं? क्या कह रहे हो कृष? हम दूसरे लोगों पर याद करते हैं। जब डरते हैं तो हम पैसे कमाते हैं। ध्यान से सोचो, ये हमारा मैकेनिज्म है भय का। कुत्ते भौंकते हैं, हम पैसे कमाते हैं। हमें डर है ना, मेरी प्रेस्टीज। हाय मेरी प्रेस्टीज का क्या होगा? अगर मेरे पास 3 गाड़ी नहीं होगी तो मेरी तो नाक कट जाएगी। चाहे एक गाड़ी हो, ये चला नहीं रहा। ऐसे ही है ना, भी अगर घर में सोफा नहीं होगा तो नाक कट जाएगी। पीपल लिव लाइक दैट। पीपल अर्न मनी क्योंकि उनको डर लगता है, मेरी प्रेस्टीज, मेरी हेल्थ के लिए। पैसे नहीं होंगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगा, अच्छी प्रोटीन्स कैसे लूंगा, दवाई कहां से आएगी। इट्स ऑल फियर। फियर को रोकने के लिए हम पैसे कमाते हैं। हमारा मैकेनिज्म पैसे कमाना है, वरना पैसे की ज्यादा जरूरत थोड़ा ना किसी को। पैसे की किसी को जरूरत नहीं है ज्यादा। थोड़े से पैसे में भी लाइफ चल सकती है और चलती है, बट अननेसेसरी चीजें हमने चारों तरफ रखी हुई है। पैसे कमा के क्योंकि हमें डर लगता है फ्यूचर का क्या होगा। यही है ना, तभी तो पैसे कमा रहे हैं। हाँ सबको पता है कि ज्यादा जरूरत नहीं है, मगर उससे पूछो क्यों कमा रहे हो? वे फ्यूचर के लिए कमा रहे हैं। आगे जाके क्या होगा? जैसी कोई बच्चा पैदा होता है ना, अगर लड़की है तो अभी से डाउरी कलेक्ट होने लगती है। देखा था मैंने, हमारे रिलेटिव थे, उनकी बच्ची पैदा हुई तो टेंशन में थे, क्या हो गया, दहेज कैसे देंगे इसको। मैंने कहा लो यार, अभी पैदा हुई है, तुम दहेज का सोच रहे, जिंदा भी रहेगी पहले तो ये बात है। सो डर, हम भी भय, वो भी भय करते हैं, बट थोड़ा सा रिस्पॉन्स अलग है, दैट्स ऑल। और जानवर भी काम वासना में रहते हैं, हमारे में भी काम वासना है। बस इसी में, बस यही है सेम। तो जानवर और हमें फर्क क्या? कोई फर्क नहीं है। नहीं, प्रभुपाद कह रहे थे कि आजकल के लोग रॉयलिस्टिक एडिशन ऑफ एनिमलिस्टिक लाइफ है। एनिमल्स हैं मगर रॉयल एनिमल्स है नहीं। ये रॉयल एनिमल्स, रॉयल समझते हैं मतलब या शाही जानवर है। ये दुनिया शाही जानवर है और कुछ नहीं है। और प्रभुपाद ने बोला है कि अगर आप एक रूम में सारे कुत्ते भर दो तो क्या करेंगे वो? क्या होगा? शांत रहेगा या अशांति होगी? अशांति। मतलब ये आप समझ सकते हो क्या हो अगर एक रूम के अंदर आपने 20 कुत्ते भर दिए तो। और अगर एक रूम में आपने कुत्तों जैसे आदमी भर दिए तो क्या होगा? आप सोच लो। कुत्तों में बुद्धि नहीं होती, उन्हें तो बुद्धि भी है, वो उससे भी बदतर है। पार्लियामेंट हाउस। ये एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है। हाँ देख लो क्या होता है। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। ये मैं नहीं कह रही, गीता कह रही है। गीता की नॉलेज है। गीता में भगवान ने नहीं कहा है कि ताली बजाओ, घंटी बजाओ और हो गया। नो, भगवान इंटेलिजेंस, बुद्धि दे रहे हैं कि जिससे हमें संसार दिखाई देने लगे। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। प्रॉब्लम ये है। इसलिए तो हम लोग मैं सिर्फ यहाँ थोड़ा ना बोल रहा हूँ, अमेरिका जाके मैं नहीं बोला था। सेम चीज, सेम एग्जैक्टली सेम चीज प्रभुपाद यही बोल रहे थे। अमेरिका में, जापान में, जर्मन में, मैंने कहा सब जगह एक ही प्रॉब्लम है। बस सब एनिमल की तरह जी रहे हैं। और एनिमल का एंड क्या है? एनिमल्स कभी खुश नहीं रह सकते। नहीं, दे कांट बी पीसफुल। दे जस्ट बार्क, दूसरों को तंग करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, बस ये लाइफ चलेगी। अगर इस लाइफ में खुश हो तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसे जीना चाहते हो एनिमल की तरह, आपकी मर्जी है। बट भगवान कह रहे हैं इसका एंड क्या होगा वो मैं बता देता हूं। कृष्णा ऐसी लाइफ का एंड भी बता रहे हैं। कृष्णा 16 चैप्टर में बता रहे हैं गीता में, चिंताम अपरिमयाम प्रलयंताम उपाश्रिता। पूरे जीवन चिंताओं में रहोगे। चिंताओं में है नहीं, सब चिंता। ये चिंता ही तो है, ट्रैफिक और क्या है? ची 24 घंटे चिंताओं में तो है और क्या। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी ये कभी वो, शांति से कोई बैठ ही नहीं सकता।
प्रलयंताम, चिंता 1 सेकंड 2 सेकंड की नहीं होगी, प्रलय काल तक चिंता रहेगी, मृत्यु तक चिंता रहेगी। बच्चे को चिंता रहती है हाय मेरा खिलौना, जब बड़ा होता है तो चिंता रहती है मेरी गर्लफ्रेंड, जब बूढ़ा होता है तो चिंता होती है हाय मेरी पॉलिसी, मेरा घर, यही है ना। और फिर जब फाइनल चिंता होती है मैं मर जाऊंगा, मृत्यु की चिंता, सब कुछ छूट जाएगा, इतनी मुश्किल से कमाया था, सब कुछ छूट गया। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं सबसे पहली नॉलेज है जानो तुम कौन हो। और सिंपल है, गीता का मैसेज क्या, हम कौन है, हम शरीर नहीं है। यहां से ह्यूमन लाइफ शुरू होती है, यहां से ह्यूमन लाइफ शुरू होती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, ओके हु एम आई, दिस इज द नॉलेज, यू आर नॉट दिस बॉडी। बॉडी जो है ना, ये जो हाथ पांव है, ये तो मशीन है, इसके अंदर हम बैठे हैं। अब ये आप साइंटिफिकली प्रूव करना चाहोगे तो शायद आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते इस चीज को, थोड़ा सा इंडिकेशन मिल सकता है, बट अगर आप जानना चाहते हो आप बॉडी नहीं हो तो बहुत सिंपल है। गीता में भगवान बता रहे हैं कि ओके यस, अगर आप जानना चाहते हो आप बॉडी नहीं हो, उसका भी प्रोसेस है मगर बहुत सिंपल है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मगर सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ऐसा हम बॉडी नहीं है, हम बॉडी नहीं है, हम माइंड नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, हम आत्मा है, सोल, हम कॉन्शियसनेस है, डिफरेंट है बॉडी से। ये मैटर नहीं है जो सब खत्म हो जाएगा। हम शीशे में भी शक्ल देखते हैं, हम सोचते हैं हम ये है ना, है नहीं? मैं एक्चुअली आप ये नहीं हो, आप कुछ और हो। अब वो कौन है वो हमें रियलाइज करना है। बस लाइफ का पर्पस ये है समझना कि मैं कौन हूं। जिस दिन पता लग जाएगा आपकी लाइफ परफेक्ट हो गई बस। ना मैं मिस्टर गुप्ता हूं, ना मिस्टर चोपड़ा हूं, ना मिस्टर सक्सेना, व्हाटएवर, मिसेस दिस दैट, ना मैं, प्रभुपाद कहते थे ना मैं हिंदू हूं, ना मैं क्रिश्चियन हूं, ना मैं मुस्लिम हूं, ना मैं एजुकेटेड हूं, ना अनएजुकेटेड हूं, ना मैं ओल्ड हूं, ना मैं यंग हूं, मैं सोल हूं। ये सुना होगा ना आपने, सबने सुना हुआ है, नहीं सुना हुआ है, इंडिया में तो सबने सुना हुआ है बट इसका अनुभव नहीं है ना। इसको अनुभव करने के लिए हम कुछ करते हैं, कुछ प्रोसेस है नहीं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जिसको ये समझ आ जाएगा कि मैं सोल हूं और बॉडी नहीं हूं, जिसको एटलीस्ट नॉलेज हो जाएगी, उसको फिर टेंशन शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको पता लग गया आप बॉडी नहीं हो, मगर हमें रियलाइज तो है नहीं, तब अब मुझे पता लगाना है। नहीं, अगर आपको पता लग गया कि आपके 30 करोड़ रुपए कहीं छुपे हुए हैं तो आपको टेंशन शुरू नहीं। अगर आपको कोई कहे भैया आपके घर के अंदर नीचे कोई 30 करोड़ रुपए गाड़ के गया था, तो टेंशन आप खोदो भैया, चलो जल्दी से पूरा घर खोद डालोगे, नहीं टेंशन शुरू नहीं होगी, अब ढूंढना है उसको। तो अगर आपको पता लग गया कि यस मैं आत्मा में शरीर नहीं हूं, तब आपकी लाइफ में गोल पर्पस आ जाएगा। हाँ, अब मुझे पता लगाना है मैं कौन हूं, मुझे पता लग गया मैं सोल हूं मगर मुझे रियलाइज नहीं हो रहा, अब मुझे ढूंढना है मैं कौन हूं, एक्चुअली मुझे समझना है कि मैं कौन हूं। अनुभव समझते हो ना, रियलाइजेशन, तो वो रियलाइजेशन चाहिए। क्योंकि अभी हम सबको पता है कि हम आत्मा है, मगर हम उस प्लेटफॉर्म पे एक्ट नहीं कर रहे हैं। एक्ट सबको इंडिया में पता है हम आत्मा है, मगर एक्ट कर रहे हैं बॉडी लेवल पे, है नहीं। शरीर के स्तर पे व्यक्ति क्या करता है, जो शरीर के स्तर पे होता है ना, उसकी लाइफ का एक ही गोल होता है बस। उसकी लाइफ का गोल है इस बॉडी को किसी तरह हम कंफर्टेबल बना लें, यही है ना। क्या बॉडी हो तो इस बॉडी को आप कंफर्टेबल बनाओ बस। सब चीजें इसलिए हो रही है, नहीं डेफिनेटली इसलिए घर, गाड़ी, बंगला, रिलेटिव्स, फैमिली, सब इसलिए तो है कि हाँ चलो मैं कंफर्टेबल रहूंगा लाइफ में, दैट्स बॉडी। मगर अगर आपको पता लग गया आप बॉडी नहीं हो, तो आपका सारा गोल क्या होगा कि मैं अपनी सोल को रियलाइज करूं। बॉडी ठीक है, बॉडी तो वैसे भी छूट जाएगी, छूटेगी नहीं छूटेगी आप, यस या नहीं, या आप वो 24 घंटे आप इंटरनल के शरीर में रहोगे क्या? आप रहना भी चाहो तब भी नहीं रह सकते, इम्पॉसिबल है। साइंस ने बहुत कोशिश कर ली, हम पूरा ब्रेन डाउनलोड कर देंगे कंप्यूटर में। या ममीज सुना है इजिप्शियन में, दैट ममीज एक एंडेवर था ह्यूमैनिटी का इटर्नल होने का, ठीक है, हम अमर हो जाएंगे, इनको ममीज समझते ना, प्रिजर्व कर देंगे। मगर ऐसा नहीं हो सकता, सिंपल है, सबको मरना पड़ेगा, इम्पॉसिबल है, हम नहीं रह सकते इस बॉडी में। सिंपल फैक्ट है जो हम देख नहीं पा रहे,
नाम देखना चाहते नहीं, किसी से बात करो मर जाओगे तो कहेगा यार ऐसी ऐसी बात, कहते नहीं ऐसी अपशगुन बात मत करो। अपशगुन क्या, रियलिटी है वो, रियलिटी। लेट्स फेस द रियलिटी। आंख छुपाने से ऐसा नहीं है कि शेर गायब हो जाएगा, शेर तो है सामने, आंख बंद करके क्या होगा, वो तो खा ही जाएगा, वो थोड़ा ना कोई गायब हो जाएगा। मृत्यु सामने है, उससे पहले हमें रियलाइज करना है कि मैं कौन हूं, बस। अगर अब नहीं कर पाए तो क्या होगा, कृष्णा कह रहे हैं गीता में, दोबारा से बॉडी मिल जाएगी, दोबारा शरीर मिलेगा। अगर एक घर से निकाल देंगे अब दूसरे घर में बैठ जाओगे, आपको इस चेयर से उठा देंगे वहां बैठ जाओगे, और क्या, वहां से उठा देंगे वहां बैठ जाओगे। ऐसे ये शरीर से निकाल देंगे दूसरे शरीर में आके बैठ जाओगे, फिर वहां से निकाल देंगे तीसरे शरीर में बैठ जाओगे। अब ये नहीं पता कि आपको अगले जन्म में बॉडी क्या मिल रही है, ये किसी को नहीं पता। और बहुत सारे एविडेंसेस हैं इसके, रीइंकार्नेशन सुना है, जब देखो टीवी में बहुत सारे रीइंकार्नेशन केसेस होते हैं, पिछले जन्म को याद आ जाता है उसको। और सारे रॉन्ग नहीं होते, सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहे, पुनर्जन्म के केसेस पूरे वर्ल्ड में मिल रहे हैं लोगों को। बच्चे, छोटे बच्चे को याद आ गया मैं पिछले जन्म में क्या था, और सही उस पर फिर साइंटिस्ट ने केस हिस्ट्रीज की, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ बियॉन्ड डेथ, ग्लिम्पसेस ऑफ इटर्निटी, बहुत सारे। मैं तो इस पे काम ही कर रहा हूं अभी। सो डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, सबके सब कह रहे हैं कि ऐसे केसेस रिकॉर्डेड हैं। सब अगला जीवन मिल जाएगा। अब क्या मिलेगा अगला जीवन, व्हाट डू यू नो, क्या मिलेगा? सो जो आप डेथ के समय सोचोगे वो नेक्स्ट लाइफ मिलेगी। यस या नहीं? मतलब आपको डर भी नहीं लग रहा है सोच के? इतने घोंचू हो गए सब। अगर यहां मैं बोलूं शूट कर दूंगा तो आप तो पसीने छूट जाएंगे आपके, तो नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि आपको अगली बॉडी मिल जाएगी और आपको ये भी नहीं पता क्या बॉडी मिलेगी। इट्स अ वेरी फियरफुल थिंग। आपको डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हम कन्विंस नहीं है इन चीजों के लिए, हमें लगता है कहानी है, कन्विक्शन नहीं है ना अंदर। किसने देखा है, किसने देखा है? वेल, बहुत सारी चीजें हमने नहीं देखी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होती वो। बहुत सारे ऋषि मुनि पागल नहीं थे। मतलब आप कह लो कि आप ही इंटेलिजेंट हो, और कितने सारे सेंट्स, कितने सारे स्पिरिचुअल लोग आके चले गए, सेम मैसेज देके गए हैं कि तुम बॉडी नहीं हो। एवरीबडी वॉज नॉट मैड ना, कुछ तो सेंस होगी ना उनमें, कुछ तो मैसेज होगा, कुछ तो ट्रुथ होगा, कुछ तो रियलिटी होगी वहां। शायद सारी रियलिटी वही है। सो व्हाट टू डू, बहुत फियरफुल थे। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। 4 प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, बर्थ, डेथ, डिजीज और ओल्ड एज। जो व्यक्ति इसमें दोष देखता है कि ये प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है। जो व्यक्ति सोचता है तो नेचुरल है, वो बेवकूफ है, वो मूर्ख है। इज अ प्रॉब्लम। बर्थ होना मतलब बर्थडे नहीं है वो, दैट्स अ प्रॉब्लम। बर्थडे इज अ प्रॉब्लम। बर्थडे कोई हैप्पी चीज नहीं है। वैसे आजकल मॉडर्न जमाने तो हैप्पी हैप्पी करते नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेल, वी डोंट से लाइक दिस, वी से सैड बर्थडे टू यू, यू आर बोर्न इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड ऑफ मिजरीज, इन दिस वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये संसार अच्छा थोड़ा ना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अच्छा नहीं है संसार। हो सकता है आप अच्छी पोजीशन में हो यहाँ पर अभी, मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता कि लाइफ में आप एक अच्छी पोजीशन में होगे, कोई नहीं कह सकता। सो बर्थ प्रॉब्लम है जो हमें नहीं लग रहा, डेथ प्रॉब्लम है जो हमें नहीं लग रही। डेथ तो नेचुरल है, सब मरेंगे, क्या है? नहीं, कृष्णा कह रहे प्रॉब्लम है। डिजीज प्रॉब्लम है, वो भी हमें नहीं लगती है। बीमार होंगे डॉक्टर क्या जगह दवाई ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे, उसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है? एंड ओके, बुढ़ापा, बुढ़ापा प्रॉब्लम है। बुढ़ापा क्या प्रॉब्लम, अभी तो हम जवान है, ऐसे ही होता है, नहीं होता है। बुढ़ापे में आइडिया आता है वर्ल्ड टूर करेंगे, होता है नहीं होता है? अमेरिका में बहुत ट्रेंड है, जब बूढ़े आते हैं अब मजे करेंगे, अब सब हो गया, नाउ वील एंजॉय अ लॉट। बट दीज आर बिग प्रॉब्लम्स। इससे हम छुटकारा कैसे पाएं? ये भगवद गीता का मैसेज है बस। और इससे छुटकारा तब मिलेगा जब हमें समझ लेंगे मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मगर ये फुल एड्रेस नहीं है। मैं आत्मा हूं, ठीक है, अब क्या है? आपसे पूछूं आप कौन हो? आपको मैं मनुष्य हूं, ये क्या पूरा एड्रेस है?
नहीं, यू हैव टू टेल व्हाट्स योर नेम, कहाँ रहते हो. ठीक है, मैं आत्मा हूं, मैं बॉडी से अलग हूं, मगर पूरा आइडेंटिटी क्या है? ओके, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड. आत्मा परमात्मा का एक अंश है. सुना है नहीं सुना है? हमारे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन. हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं. ये रिलेशनशिप है. बाकी सारे रिलेशनशिप झूठे हैं, वो सब बॉडी के हैं. बॉडी के है ना, बच्चा तो बॉडी से ही हुआ है. दैट्स ऑल, फिनिश. सो हमारा रिलेशनशिप भगवान से है. भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है. और भगवान से अपना रिलेशनशिप दोबारा से याद करना, वो लाइफ का पर्पस है. मैं कौन हूं, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है, उसको अनुभव करना है आपको. मगर हम बार बार भूलते जाएंगे. पता है, हम भूल जाएंगे उस चीजों को. संसार में खोके ना, हम भूलते जाएंगे. हमें बार बार लगता रहेगा, हम भूल जाएंगे कि कृष्ण है, हम कृष्ण के सर्वेंट हैं, हम कृष्ण के अंश हैं. कंफ्यूज होते रहेंगे. वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें चल रही है, नहीं, हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं. हम इतने बिजी हैं, एंगेज्ड हैं, फालतू के एंगेजमेंट्स हैं. जैसे मकड़ी ने जाला नहीं बना लिया होता, ऐसे हम फंस गए हैं. इसीलिए उसके लिए प्रोसेस है एक भक्ति. भक्ति वो तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं, जिससे हम अपने आप को याद दिला सकते हैं कि आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड. बस एक बार वो कनेक्शन हो गया भगवान से, आपकी लाइफ सक्सेसफुल है. फिर आप भगवान के पास चले जाओगे. अगर भगवान से कनेक्शन नहीं हुआ तो संसार से कनेक्शन है, दोबारा से यहां पे आ जाओगे. वेरी सिंपल. एक्चुअली एक बच्चा भी समझ सकता है. प्रभुपाद ने कहा एक बच्चा भी समझ सकता है, इफ यू अप्लाई इंटेलिजेंस. सो लाइफ का एम है, 3 चीजें बस आपको समझनी है. मैं कौन हूं? आत्मा. आत्मा क्या है? भगवान की सेवक. भगवान कौन है? कृष्ण. और करना क्या है अब लाइफ में? करना है हमें कृष्ण से संबंध स्थापित करना है. और वो संबंध कैसे होगा? वो भक्ति से होगा. भक्ति करने से क्या होगा? भक्ति करने से भगवान से प्रेम हो जाएगा. प्रेम, कनेक्शन मतलब लव नहीं, लव से तो कनेक्शन होता है. भगवान से लव हो जाएगा, भगवान के पास चले जाएंगे बस. और वो भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब सिंपल है, 2 चीजें हैं. भक्तों से सुनना और भगवान का नाम लेना. यहां से एटलीस्ट भक्ति शुरू होती है. गीता पढ़ना और हरे कृष्ण मंत्र का जप, भगवान का नाम लेना. जिसका नाम लोगे, जिसके बारे में पढ़ोगे, जिसके बारे में सुनोगे, उससे प्रेम हो जाएगा. और क्या, सिंपल सिंपल सी बात है. नहीं, अगर आप डॉग के बारे में सुनोगे, डॉग से प्रेम हो जाएगा. आप फ्रेंड के बारे में सुनोगे, फ्रेंड से प्रेम होगा. भगवान के बारे में सुनोगे, भगवान से प्रेम होगा. बस सिंपल. सो यू हैव टू स्पेंड सम टाइम. टाइम निकालना पड़ेगा. किसी के बारे में सुनने के लिए टाइम चाहिए नहीं चाहिए? आप बार बार सुनना पड़ेगा उसके बारे में, तब तो लव होगा, वरना लव कैसे होगा? सो कृष्णा कह रहे हैं गीता में कि सततम कीर्तयन्तो माम एतन्ता दृढ़व्रता. सदैव मेरा नाम लो, जब भी टाइम मिले. सदैव मेरी गीता पढ़ो, जब भी टाइम मिले. और मेरे भक्तों के साथ रह के डिस्कशंस करो मेरे बारे में. मत चित मत कथा प्राणा बोधहंत परस्परम, जो हम कर रहे हैं अभी. आस्क क्वेश्चंस, डिस्कस अबाउट मी. लाइफ क्या है, उसका एम क्या है, और अपनी लाइफ का एम पूरा करो. और हमेशा के लिए संसार छोड़ के भगवान के पास चले जाओ. भगवान के पास चले जाओ जहां पर क्या है वो, न तत् सूर्यो न शशांको न पावक. वहां पे सूरज नहीं है, वहां पे चंद्रमा नहीं है, वहां पे केवल भगवान है. और वहां पे हर दिन एक फेस्टिवल है, हर वर्ड एक सॉन्ग है, हर स्टेप एक डांस है. जक्शन क्रीडन, वहां पे एंजॉयमेंट है बस. वहां पे ना बर्थ है, ना डेथ है, ना डिजीज है, ना ओल्ड एज है, ना कोई टेंशन है. अगर आप जाना चाहते हो जा सकते हो, नहीं जाना चाहते तो ठीक है, देन बी हियर. फिर हमसे मत कहना अगले जन्म में अगर आप डॉग, कुत्ते, बिल्ली बन गए, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका. यू कैन बिकम, कोई कुछ नहीं कर सकता. भी अगर डॉग का जीवन जिएंगे तो डॉग ही तो बनेंगे, और क्या बनेंगे? एनिमल्स की तरह बनेंगे तो एनिमल्स बनेंगे. सो डोंट एक्सपेरिमेंट विद योर लाइफ. हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि हमने अपने ट्रेडिशन को छोड़ दिया. हमने वाइज लोगों की बात सुनना छोड़ दिया. नहीं, कितने वाइज लोग थे पहले. वाइज लोग कैसे कहेंगे? बुद्धिमान. नहीं, बुद्धिमान से ज्यादा वाइज मतलब बुद्धिजीवी. विजडम इज अ डिफरेंट थिंग. नॉलेज बुद्धिमान है, वाइज इज लिटिल डिफरेंट. आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी, बट
हमने अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपनी संस्कृति, अपने सेंट्स, उनको सुनना ही छोड़ दिया। हम किसकी बात सुन रहे हैं? टीवी की। यही है ना, वो हमारा गुरु है, टीवी गुरु है आजकल तो आपका। वैसे आजकल तो फेसबुक, व्हाट्सएप ये हो गए गुरु हमारे, इंटरनेट। उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात मान लेते हैं। ये ऐसा कह रहा है, ये ठीक होगा, ये ऐसा कह रहा है, ठीक होगा, ये ऐसा कह रहा है, ठीक होगा। वाई क्यों बात मान रहे हैं बेवकूफों की? सो प्लीज डोंट वेस्ट योर लाइफ। एक्सपेरिमेंट मत करो अपनी लाइफ के साथ, अपनी लाइफ परफेक्ट करो। उनकी बात, लोगों की बात सुनो, समझने की कोशिश करो गीता में क्या लिखा है, क्या भगवान समझा रहे हैं, सेंट्स क्या कह रहे हैं। अगर ये सब कुछ बेवकूफी होती तो मैं भी नहीं आता इसमें। मतलब हम जैसे लोग क्यों आते हैं, एजुकेटेड लोग? हम क्या बेवकूफ हैं क्या? क्योंकि हमने फॉलो किया है और हमें इसमें ट्रुथ नजर आ रहा है। देयर इज अ ट्रुथ, और आपको भी पता लग जाएगा। अगर आपको पता लगाना है आप आत्मा भगवान क्या है, बहुत सिंपल है। आपको कोई एक्सपेरिमेंट थोड़े ना करने की जरूरत है। देयर इज अ प्रोसेस। भगवान का नाम लो, उस पर ध्यान लगाओ, आपको पता लगने लगेगा क्या बॉडी नहीं है। अपने आप पता लगने लगेगा, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। जब खाना खाते भूख खत्म होती है नहीं होती है? क्या आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है किसी से? आप लेने आते सर्टिफिकेट? ये डॉक्टर साहब पता नहीं मेरी भूख खत्म हो रही नहीं होती, सर्टिफिकेट जरा चेक करना। इट डजंट हैव। खाना खाओगे भूख खत्म हो गई, पता लग गया। सो कुछ चीजें सेल्फ कॉग्निटिव होती हैं, खुद पता लग जाती हैं। सो भक्ति करने से खुद समझ आने लगेगा, यस मैं बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। क्या श्लोक है गीता में? प्रत्यक्षावागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कृष्ण कह रहे हैं जो मेरी भक्ति है तुम्हें डायरेक्ट एविडेंस देगी, तुम करके तो देखो, तुम्हें खुद पता लगने लगेगा, यस मैं बॉडी नहीं हूं, मैं माइंड नहीं हूं। जब नाम लोगे भगवान का, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको समझ आ जाएगा, यस मैं बॉडी नहीं हूं, मैं माइंड नहीं हूं, मैं इंटेलिजेंसी में इसके परे, बिल्कुल आई एम टोटली डिफरेंट। जैसे पानी में तेल की बूंद कभी मिक्स नहीं होती, नहीं, हमेशा लग रहा है कि आप कितने मिक्स करने की कोशिश कर लो, आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। फिर आपको पूरी दुनिया भी कन्विंस करने की कोशिश करेगी, आप कन्विंस नहीं होगे। भी मैंने देखा है, मैंने खुद ही देख लिया। अब तुम आर्ग्यूमेंट देते रहो, किसने देखा? मैंने खुद देखा है भैया, तुम्हें देखना है खुद करके देख लो। सो प्लीज आप गीता पढ़िए, इसको फॉलो कीजिए। अंधों के पीछे अंधे चलने का कोई फायदा नहीं है। अंधा भी कुएं में गिरता है, आप भी कुएं में गिरोगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? स्टॉप है। लास्ट चैप्टर में भगवान कृष्ण ने कहा है सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हम कौन सर्व पापे जो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठीक है। सो that is his final message. yeah, that is it. Yeah, good. That's a final Take message. refuge in Yeah, that's a final message. yes. So ये फाइनल मैसेज है। सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी। आर्टिफिशियल धर्म जो बना रखे हैं ना हमने, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये वो है, ये आर्टिफिशियल धर्म है। ये तो डेजिग्नेशन है, नाम है। इन सबको छोड़ के मुझे सरेंडर करो। और सरेंडर का मतलब है कि मेरी बात मानना शुरू करो। ये तो सरेंडर का मतलब हो गया। आई सरेंडर टू यू बट आई डोंट एग्री विद यू। इट डजंट मेक एनी सेंस। कोई मतलब नहीं है। सरेंडर मतलब मेरी बात मानना शुरू करो। हो सकता है तुम्हें लॉजिक से भी समझ नहीं है मेरी बात, कि तुम्हारी बुद्धि छोटी है ना, अभी तुम छोटे बच्चे हो, बड़े शरीर में छोटे बच्चे हो। मगर जब मेरी बात समझोगे, फॉलो करोगे, तब तुम्हें स्वयं रिजल्ट्स मिलेंगे, खुद समझ आने लगेगी चीजें। सो दैट्स अ गुड वर्स। मामेकं शरणं व्रज। कोई और क्वेश्चन है किसी को पूछना है? स्टॉप है ना। तो कह सकते हैं लास्ट में याद कर लेंगे भगवान को, कि मृत्यु के समय याद कर लेंगे। हाँ ये बात तो है। वैसे कोई कहते तो है लॉजिक की भी अभी भक्ति करने की जरूरत है, जब बूढ़े हो जाएंगे तो भगवान, मरते समय याद कर लेंगे भगवान। भगवान खुद कह रहे हैं कि जो अंत समय में, ऐसा कहते हैं लोग। बट मतलब जब जवान होके याद नहीं हो रहे तो बूढ़े होके क्या याद होगा? दैट्स अ लॉजिक। जब अभी याद नहीं हो रहा तो बाद में कैसे याद होगा? कोई जादू थोड़ा ना हो जाएगा। तो और पक्के हो जाएंगे लोग।
फिर तो और याद नहीं होगा भगवान का, स्मरण नहीं आएगा, फिर तो और 1000 प्रॉब्लम्स हैं, माइंड की, बॉडी की बीमारियां हैं, टेंशन है, बच्चे याद नहीं होता, बैंक बैलेंस बच्चों से ज्यादा बैंक बैलेंस याद आता है। पत्नी को बता दो बच्चों को वहाँ रखा हुआ, ये ले लेना। So you can't remember. It's a joke. It's a wrong message. कोई नहीं याद कर सकता डेथ के समय, ये उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। You have to practice, तब याद आते हैं। You can't, क्योंकि इस टाइम फियर भी बहुत होगा मृत्यु का, नहीं डर भी लगेगा, मरने वाला हूं, अब क्या होगा, तो फियर आपको याद करने नहीं देगा। So you need practice, lot of practice। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कुमारम आचरित प्रज्ञो, 5 साल की उम्र से शुरू करना चाहिए ये प्रोसेस। अब तो लेट हो गए हम लोग, अब 40-50 इयर्स की एज में शुरू कर रहे हैं, तो चांसेस कम हो गई है सक्सेस की। शुरू से ट्रेनिंग होनी चाहिए, एंड देन देयर आर चांसेस कि हम भगवान का स्मरण करते हैं। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट दैट इजी जितना हम समझते हैं। बट दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके, सो 16 चैप्टर में भगवान ने कहा राग और द्वेष छोड़े, राग द्वेष छोड़ना आसुरी गुण है ये, तो उसको प्रोसेस भक्ति से ही। सो राग द्वेष छोड़ना चाहिए। राग द्वेष क्या है? अटैचमेंट छोड़नी चाहिए संसार से, मगर अटैचमेंट छोड़ने का एक ही तरीका है, जब हम हायर चीज से अटैच हो जाएं, वरना नहीं आ सकते अटैच। आप किसी से तो अटैच हो गई, सो जब तक भगवान से अटैच नहीं होंगे तब तक संसार से अटैचमेंट नहीं छूटेगी। और द्वेष, हेट तब तक नहीं छूटेगी जब तक हमें सही चीज से हेट नहीं होगी। इसलिए क्राइस्ट ने कहा हेट द सिन नॉट द सिनर, नहीं। सो द्वेष और राग को हमें सही जगह पे लगाना पड़ेगा, तो फिर हम उससे मुक्त हो जाएंगे। सो द्वेष करना है तो अपने पापों से करो, राग करना है तो भगवान से करो, सही प्लेस पे उसको अप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। आप उसके जंगल से बाहर हो गए, बस हमें एप्लीकेशन आ गई उसकी, सिंपल है। और वैसे भी अटैच होना है तो भगवान से हो, और इस संसार में किससे अटैच होंगे? नहीं, जिससे भी अटैच होते हैं धीरे धीरे बाद में पता लगता है भैया प्रॉब्लम्स नजर आने लगती है, नहीं है, नहीं। जब तक अटैच नहीं होते तब तक गुण दिखाई देते हैं, जब अटैच हो आते हैं तब फिर दोष दिखाई देने लगते हैं थोड़े टाइम बाद। होता है नहीं होता है? फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेंट। जब तक दूर है तब तक बड़ा मन करता है, हाँ साथ में रहेंगे हम दो, हमारे दो महल बना रखे हैं मन में मगर जब शादी हो जाती है तब पता लगता है भाई किसको लिया आया, फंस गया हूं, वो सोच रही है मैं फंस गया। यही है, दैट्स द पॉइंट। दूर के ढोल सुहावने। कृष्ण के साथ ऐसा नहीं होगा, भगवान के अटैच होगे, जितनी पास जाओगे भगवान के उतने और अच्छे लगने लगेंगे। दैट्स गॉड, एब्सोल्युटली प्योर, नो फॉल्ट, कल्याणमयी का गुना सागर, सारे ऑस्पिशियस क्वालिटीज के रिजर्वायर है, सर्वदोष विहीना, कोई दोष नहीं है, नो फॉल्ट, ये गॉड है। सो बेस्ट फ्रेंड, अगर फ्रेंड बनाना है तो भगवान को बनाओ। कृष्णा कह रहे हैं ना गीता में, क्या है वो, गतिर भरता प्रभु साक्षी, कि मैं सबका प्रभु भी हूं, सबका फ्रेंड भी हूं, सबका वेल विशर भी हूं, सबका गाइड भी हूं। सो वो तो भगवान को बनाना चाहिए ना, तब लाइफ परफेक्ट है, अदरवाइज तो उसमें फंसे रहेंगे हम चीजों में, छोटी छोटी चीजों में। वेस्ट ऑफ लाइफ। एनीवे, आप प्लीज गीता पढ़िए सब लोग। गीता है सबके पास? किसके पास नहीं है? किसके पास नहीं है बाय द वे गीता? ये अच्छा क्वेश्चन है, किसके पास नहीं है? मतलब यू कैन, या दैट्स ओके, हम दे सकते हैं आप लोगों को गीता। और इसके आगे सो या प्लीज रीड गीता। गीता से अपनी लाइफ लीड करो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ये संसार बहुत बड़ा जंगल है जहां खो जाएंगे हम, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। सो गीता गाइड होगी और भगवान हमारी लाइफ के कैप्टन होंगे तो लाइफ सक्सेसफुल है, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, जो मेन लाइफ के दोष है, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, पांचवा है। इसमें एक श्लोक है जो याद नहीं आ रहा, कि छिंदंती है ना,
sword of my name and cut these off. अच्छा, वो असंग शस्त्रेण जडेन छित्त्वा 15 चैप्टर, कौन सा है? 15 चैप्टर. By the sword of knowledge, cut this tree of attachment. Krishna कह रहे हैं. Okay, so thank you very much. आप लोगों ने सुना और टॉलरेट भी कर लिया. चैप्टर श्लोक नंबर क्या है? 15 चैप्टर. प्रहलाद कौन सा श्लोक है? संघ शस्त्रेण डेरेण छित्त्वा. 5th verse, 15:5. So thank you for listening. 4th or 5th verse you can check. 4th or 5th. So और राहुल को भी वो कहाँ है? दे. Okay, thanks to Rahul also. गीता इंग्लिश और हिंदी की है, जिसको चाहिए फ्री ऑफ. हाँ, जिसको चाहिए प्लीज भगवदगीता प्लीज ले लीजिए यहाँ से. इंग्लिश की, हिंदी की. इंग्लिश है हिंदी की प्लीज. डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. हाँ, राहुल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. दोनों हिंदी इंग्लिश और हिंदी दोनों. So you can give that. हिंदी में पढ़ती तो लगता हाँ जो इसमें अच्छी लगे उसमें. पहली दफा संस्कृत हिंदी में. So ये आप ले सकते हो और उसको प्लीज पढ़िए. और हम ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे, आप यू कैन कम इन दिस प्रोग्राम्स. दैट्स अ गुड आइडिया. ओके, दैट्स अ स्टार्ट. हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग. हरे कृष्ण. बहुत कृपा है. मुझे श्लोक में बहुत ढूंढ रहा था. हम तो गीता के स्टूडेंट हैं. 20 साल. ओके, सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग गीता पढ़िए और ये जो मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसको चैंट कीजिए. क्योंकि अगर आप से पढ़ेंगे ना तो वो नॉलेज हार्ट में जाएगी नहीं. हार्ट प्योर भी तो होना चाहिए उस नॉलेज को धारण करने के लिए. सो भगवान का नाम लेने से हम आप में शक्ति आ जाएगी इस नॉलेज को रखने के लिए अपने. लाइफ मेंबर्स. So now you can start chanting हरे कृष्णा. ये माला पे आप चैंटिंग कर सकते हैं 1 राउंड है. हाँ तो बस. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय.